वीआरडी चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अशोक कुमार मलिक ब्यावर। आप सभी दर्शकों को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। राजस्थान के ब्यावर जिले का ऐतिहासिक गांव पर जहाँ की आबोहवा में लोक संस्कृति के साथ साथ गहरी आध्यात्मिक शांति मिलती है। इस गांव के बीचों बीच स्थित है शंकर महाराज की धुनी समाधि स्थल, जो अनगिनत भक्तों की आस्था और साधना का मुख्य केंद्र है। आज गुरु पूर्णिमा पर्व पर गुरु दर्शन पहुंचे हैं। शंकर महाराज के शिष्य गुरु ऋषि महाराज भक्तों को आशीर्वाद दे। नहीं आ रही है पास। फोटो ले रहे हैं, जल्दी जा फोटो। मतलब महाराज की तपोभूमि है, उनके शिष्य ऋषि जी महाराज महंत हमारे बीच मौजूद हैं, जो आज गुरु पूर्णिमा को लेकर आज भक्तगण को आशीर्वाद दिया। इस विषय पर हम जानना चाहेंगे गुरुदेव, आजकल युवा पीढ़ी जो तनाव और दिशा को लेकर सही राह भटक रही है, तो पूर्णिमा पर्व पे आप क्या कहना चाहेंगे गुरुदेव? देखिए, पूर्णिमा जो है ये प्रकाश का पुंज है, ये प्रकाश का प्रतीक है। पूर्णिमा यानी उजाला। उजाला जिसके जीवन में आ जाए उसका जीवन भविष्य उज्जवलमय हो जाता है। लेकिन उसके लिए हर व्यक्ति को सबसे पहले तो माता पिता के प्रति श्रद्धा, समर्पित भाव होवे तो उसके जो है वो भाग्य के द्वार खुले, नहीं तो भाग्य के द्वार बंद रहते हैं। उसको खोलने के लिए हमेशा झुककर चलना पड़ता है। आज का युवक जो है वो आ गई पूछे तो फिर किसको पूछे, और जब जवानी आती है तो सब कुछ भूल जाते हैं, वो और कुछ अच्छा नहीं लगता है। इसलिए मेरा यही संदेश है, पूर्णिमा की तरह आप प्रकाश का पुंज जीवन में बनना चाहते हो तो हमेशा अपने माता पिता और गुरुजनों के सामने नतमस्तक होकर के चलोगे तो जीवन में बहुत कुछ आपको मिलेगा, और हमेशा आपके लिए जीवन में वो एक यादगार दिन रहेगा। क्योंकि जब समय निकलने के बाद फिर पीछे कुछ नहीं रहता, फिर पछतावा ही रहता है। इसलिए मैं यही चाहता हूँ कि आप अपने जीवन में गुरु बनाए। तो गुरु का अर्थ यही है, गु यानी अंधेरा, रू यानी प्रकाश, जो अंधेरे से निकाल करके प्रकाश की ओर ले जाए, वही काम गुरु का होता है। और माता पिता गुरु प्रभु की बाणी बिना विचार करिए शुभ जानी। ये जो माता पिता और गुरु जो होते हैं वो जो हमेशा कड़वे बोलते जरूर है, लेकिन उनके मन में बड़ा हित होता है, हित की वो जो है भावना होती है। और एक चौथे नंबर होती है घर की जो पत्नी होती है, वो भी अपना पति का पतन नहीं होवे, इसलिए वो उसको धर्म पत्नी के नाम से पुकारते हैं। उसका भी यही भाव रहता है कि मेरा कहीं जीवन में मेरे पति का कुछ ऐसा कुछ कार्य नहीं हो जाए जिससे उनका जीवन में पतन की ओर चला जाए। ऐसा कुछ जो है इस पूर्णिमा पर मेरा भाव है। और हम ये चाहता हूँ कि भाई आप गुरुजनों के सानिध्य में रहो, माता पिता की आज्ञा का पालन करो और पति की आज्ञा और सास ससुर की सेवा करो, तो हमारा जीवन अवश्य जो है प्रकाशमय बन जाएगा। साधक या विद्यार्थी उसको पहचानना चाहे तो सच्चा गुरु को किस तरह पहचान पाएगा? देखो, सच्चे गुरु जो होते हैं ना, गुरु तो हमेशा हित की बात करते हैं, लेकिन हित की बात अच्छी नहीं लगती है। और उसके लिए बुद्धि से ज़्यादा हमारी श्रद्धा काम करती है। कई बार क्या होता है, व्यक्ति में विशेषता कुछ नहीं रहती है और अज्ञानता ही वो अपने आप को महसूस करता है। जो ज़्यादा होशियार समझता है ना, वो कभी कभी धोखा खा जाता है। हमेशा दास बन करके रहे वो व्यक्ति पास हो जाता है। दास है वही खास है, दास है वही पास है, और बाकी सारी बकवास है। इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि ज़्यादा सुने और कम बोले, उसमें फायदा रहता है। कहते हैं कि गुरु पूर्णिमा का अर्थ एक तरह के त्योहार है या इसके पीछे कोई आध्यात्मिक तथ्य है? ऐसा है, गुरु पूर्णिमा का तो एक विशेष ये, वैसे बोला जाए तो व्यास पूजन, व्यास पूर्णिमा, तो गुरु कृपा से नूर मिलता है, सबके दिलों को सुरूर मिलता है। जो आता है गुरु की शरण में, उससे कुछ न कुछ तो
जरूर मिलता है, लेकिन कोई चेला बन करके शिष्य बन करके आए तो वो गुरु की विशेषता को पहचान सकता है, नहीं तो कहता है इनसे तो मैं ज़्यादा होशियार हूँ, तो फिर कुछ नहीं मिल सकता है। मार्गदर्शन करने वाले सच्चे गुरु की पहचान कैसे करनी पड़ती है? सच्चे गुरु की पहचान वैसे तो वेशभूषा से होने वाली नहीं है, और उनके विचारों से, और जो अपने मन को भा जाए। एक प्रसिद्ध वक्ता ने कहा था, गुरु को ढूंढने की जरूरत नहीं है, गुरु तुम्हारे खुद ही दरवाजा खटखटा देंगे, तुम्हारे घर आ जाएंगे और तुम्हारा मन जो है प्रसन्नता से भर जाएगा। अब मेरे गुरु बनाना तो जीवन में यही बनाना है, तो इसलिए जो है अच्छे वस्त्र से, वेशभूषा से, उनकी वाणी से जितना हम गुरु को महत्व नहीं देते, उससे ज़्यादा आचरण को महत्व देते हैं। चरण उसी के पूजे जाते हैं जिनके जीवन आचरण पवित्र हो। बोलिए सिद्ध सदगुरु महाराज की जय। धार्मिक महत्व क्या रहेगा? हाँ, वैसे तो ये परंपरा चली है, व्यास पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा, और यही से अनुष्ठान प्रारंभ होता है। एक व्यक्ति ने आज ही पूछा, बोले मेरे को आज्ञा दो। मैंने कहा क्या आज्ञा चाहिए? बोले मैं सोमवार से, ये सावन से मैं ऐसा एक संकल्प करूं, एक समय भोजन करूं और मेरी साधना, मेरी आराधना अनवरत बनी रहे, बीच में विघ्न नहीं आए। तो ये वैसे भी जो है सावन का महीना और ये व्यास पीठ, ये व्यास पूर्णिमा से प्रारंभ होता है। अनेक प्रकार के साधु संत, कोई 2 महीने का, कोई 3 महीने का, कोई 4 महीने का चातुर्मास करते हैं। तो देवशयन एकादशी के बाद में ये सारे कार्य संकल्प के साथ पूरे होए, ऐसा एक साधक का एक भाव होता है, और जैसी अपनी श्रद्धा होती है उसी के अनुसार फल मिलता है। पूर्णिमा है, गुरु पूर्णिमा को लेकर और श्रद्धालुओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? यही संदेश देना चाहूँगा, जो समय बीत गया है उसको भूल जाओ, बीती ताई विसार दे आगे की सुधि ले। जीवन में अगर सुखी रहना है तो एक संत ने एक सुंदर उक्ति बताई है, सब रोगों की एक दवाई हंसना सीखो मेरे भाई। और हंसेगा वही व्यक्ति जो अच्छे काम करेगा। दूसरों की प्रगति को देख कर ईर्ष्या करना ये सबसे बड़ा दोष है, उसके तो व्यक्ति का पतन होना निश्चित है। इसलिए हंसो और हंसाओ, दूसरे की शुभ कामना करो। आप दूसरे को शुभ कामना दोगे तो उसके संकल्प पूरे हो या न हो, लेकिन आपके मनोरथ जरूर पूरे हो जाएंगे। इसलिए अच्छा सोचो, अच्छा बोलो और अच्छे जीवन में व्यवहार करो। जो अपने को अच्छा नहीं लगे वो दूसरों के साथ में व्यवहार नहीं करना। कबीर आप ठगाइए और न ठगिए कोई, आप ठगे सुख उपजे और ठगे दुख होई। आज का व्यक्ति क्या होता है, दूसरे को ठग करके प्रसन्नता चाहता है, लेकिन वो प्रसन्नता नहीं है। वो कोई न कोई रूप में अस्पताल में, कोई लड़ाई झगड़े में, और कोई आपस में परिवार में और विरोध में उसका क्षय हो जाता है। धन का भी क्षय होता है, मन का भी और स्वास्थ्य का भी, सब तरह से उसका जो है पतन ही होता है। इसलिए सबके लिए अच्छी शुभकामना करो, सबके लिए दुआ करो, ये मैं संदेश देना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव, फिर से आपके चरणवंदनों में सादर आमंत्रित, और आपने हमें समय दिया और न्यूज़ चैनल के माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद जो आप यहाँ तक समय निकाल करके सारी अभिलाषा लेकर यहाँ पहुँचे। और हम भी चाहते हैं कि संतों के माध्यम से आम जन को इस तरह की प्रेरणा मिले ताकि वो सही मार्ग पे चल सके। गुरु महाराज जी की प्रेरणा से हमने ये आज का जो प्रोग्राम किया है प्रसादी का, ये सब गुरु महाराज की प्रेरणा से अपने मन से किया। सर, ये कितने वर्षों से आप ये गुरु चरणों में आके ये प्रसादी का आयोजन किया जा रहा करीब हो गया मेरे को 15 साल। संपूर्ण परिवार है सर? सब परिवार आते हैं यहाँ गुरु पूर्णिमा पे, गुरु का आशीर्वाद लेने के लिए और महाप्रसादी के लिए भी आते हैं। प्रसादी की अगली बार, ये पहली बार महाप्रसादी की है। आपके द्वारा पहली बार प्रसादी है, प्रसादी की है। तो आपको कैसा अनुभव हो रहा है महाप्रसादी करने? बहुत अच्छा आनंद आ रहा है, और गुरु दर्शन करने के बाद बिल्कुल बहुत अच्छा सा